हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एवरेज के उन प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 55, 60 और 65 छात्रों के तीन समूह के औसत अंक क्रमशः है 60, 55 एवं 60 हो तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। देखिए कितने छात्र हैं, यहाँ पर छात्र हैं दोस्तों 55, ठीक है, और दूसरे छात्र हैं दोस्तों 60 और यहाँ पर कितने छात्र हैं दोस्तों 45। क्लियर दोस्तों। अब इनका सबको अलग अलग आपको क्या दे रखा है, औसत दे रखा है, ठीक है। जो 55 छात्र हैं उनका औसत अंक कितना है दोस्तों, उनका औसत अंक है आपका 60। जो 60 छात्र हैं उनका औसत अंक कितना है दोस्तों 55 है, ठीक है। जो 45 छात्र हैं उनका औसत अंक कितना है दोस्तों 60 हुआ। क्लियर है। ये संख्या है, संख्या का मल्टीप्लाई अगर आप औसत में करेंगे तो क्या पता चलता है दोस्तों, आपको योग पता चल जाता है। ये बात क्लियर है। 45 छात्रों का औसत 7 है, 60 छात्रों का औसत 55 है और 45 छात्रों का औसत 7 है। आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको योग पता चलता है। तो 55 का मल्टीप्लाई दोस्तों आप 6 से कर दीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा, योग पता चल जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये 0 आ जाएगा, 60 का 0 आ जाएगा, 6 पच्चे 30 का 0 कैरी का 3, 6 पच्चे 30 कैरी का 3 33 हो गया। इनका योग कितना आ गया दोस्तों, योग आ गया आपका 3300, ठीक है। यहाँ भी संख्या का मल्टीप्लाई योग से करेंगे, यहाँ भी आपका पता चल जाएगा दोस्तों योग। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। यहाँ 60 का मल्टीप्लाई 55 से हुआ, यहाँ भी 60 का मल्टीप्लाई 55 से होगा, तो इसका योग भी कितना आ जाएगा 3300, इसका भी योग आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 से, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं, योग पता चलता है। 60 का मल्टीप्लाई 45 से कर दो, 60 का 0 आ जाएगा, ये 0 पहले आ जाएगा। 6 पच्चे 30 का 0 कैरी का 3 रहेगा, ठीक है। 6 चौके 24 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 27। क्लियर दोस्तों, ये इन तीनों का योग निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा। सभी छात्र कितने हैं दोस्तों, ये 55 छात्र हैं, ये 60 छात्र हैं और ये 45। सभी छात्र कितने हैं, 55 और 45 कितना हो गया 100, 100 में 60 जोड़ो 160। सभी छात्र कितने हैं दोस्तों 160 हैं। और क्या पूछ रहा है दोस्तों, सभी का औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, जितने भी छात्र हैं अगर उससे आप योग में डिवाइड कर देंगे तो औसत पता चलता है। तो आपका योग कितना है दोस्तों, योग है आपका, सबको जोड़ लीजिए, 0 0 3 और 3 6, 6 और 4 कितना 13, 13 का 3 कैरी का 1 आ जाएगा, 3 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और कैरी का 1 कितना हो गया 9। ये आ गया दोस्तों सभी का योग। क्लियर दोस्तों, सभी का योग आ गया। अगर आप संख्या का डिवाइड करेंगे योग में, मतलब 160 से डिवाइड कर देंगे योग में, तो क्या पता चलेगा, औसत। संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करते हैं, योग पता चलता है। अगर संख्या का डिवाइड करेंगे योग में तो औसत पता चलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसे कटाएंगे 0 से तो आपका ये 0 कट जाएगा, ठीक है। डिवाइड कितने में करना है, अब आपको करना है 930 में डिवाइड करना है 16 का, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा 16 पच्चे 80 तक चला जाएगा, 16 पंजे 80 तक कट गया दोस्तों। 93 में जब 80 तक कट गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 13 बचेगा। 13 में एक 0 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 130 में 16 से डिवाइड करेंगे, कहाँ तक जाएगा, 16 अट्ठे 128 तक कटेगा। कहाँ तक कटेगा, 16 अट्ठे 128 तक कटेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में जाएगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए 58 किस संख्या में है, 58 58 58 58, एक ही संख्या में 58 है। तो यही ऑप्शन हो गया आपका क्वेश्चन का सही आंसर। बाद में इसके सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा ये 20, 16 एक कम 16 तक कटेगा, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 40, ठीक है। 16 दूनी फिर 32 तक कटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80 तक कटेगा, 58.125, 58.12, 2 संख्या तक लिखा है, एकदम सही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए 36 छात्रों की औसत आयु कितना है 14 वर्ष। ये औसत दे रखा है। अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे तो क्या पता चलेगा दोस्तों, आपको योग पता चलेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है।
बाद में क्या कह रहा है, जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। देखिए पहले से कितने छात्र हैं, 36, लेकिन एक शिक्षक को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो कितने हो जाएंगे, 36 छात्र थे, एक शिक्षक को शामिल कर लिया, कितने हो गए दोस्तों, 37 हो गए। ठीक है, जब 37 हो गए तो क्या होता है, इसकी औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत 15-14 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, यहाँ क्या पता चलता है, योग पता चलता है। ठीक है, तो हम पहले 36 छात्रों का योग निकाल लेते हैं, कितना है। ठीक है, 36 छात्रों का योग निकालेंगे, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 84 तक चला गया, 14 छिक्के 84, कैरी का हो गया 8, 14 14 28, 14 30 42 और कैरी का 8 कितना हो गया, 550, 504 हो गया ये। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई कर दो 37 से, 15 पंचे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 में 5 आएगा, कैरी का आपका 10 रहेगा, 15 × 45, कैरी का 10 कितना हो जाएगा, 55, ये हो गया 55। ये भी योग आ गया आपके निकल का, ये भी आपका योग आ गया निकल के। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है, शिक्षक की आयु। देखिए दोस्तों यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 36 है। देखिए 37 में से क्या करेंगे आप, 36 स्टूडेंट को घटा देंगे, मतलब माइनस कर दीजिए। 37 थे, ठीक है, पहले 36 छात्र थे, एक शिक्षक को जोड़ लिया, 37 हो गए। अब 37 में से जब आप 36 छात्र को घटा देंगे, कौन बचेगा, एक शिक्षक ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 37 के योग में से 36 का योग भी घटा दीजिए, जो आपका शिक्षक बचा है उसी का यहाँ पर योग बचेगा। क्लियर है, घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 1। 55 में से 50 को घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो आपके क्या बचा था, शिक्षक बचा था। शिक्षक की आयु कितनी है, शिक्षक की आयु है दोस्तों 51 वर्ष। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, ए, बी तथा सी का औसत भार 45 kg है। यदि ए एवं बी का औसत भार 40 kg तथा बी एवं सी का औसत भार 43 kg है तो बी का भार होगा। बी का भार पूछा गया है दोस्तों, कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बी सी तीनों का दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दोस्तों कितना है औसत भार। औसत है दोस्तों 45, तीनों का औसत कितना है 45। संख्या कितनी है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत कितना है 45। यदि हम संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। क्लियर है, 3 संख्या है, इनका मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 3 का कर दीजिए, 3 × 5 = 15 का 5, कैरी का 1, 3 × 4 = 12, कैरी का 1 कितना हो गया 13। तो हमने 45 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 संख्या है हमारे पास ए बी सी, तो 3 से करेंगे तो योग पता चलेगा, योग आ गया 135। बाद में क्या कह रहा है, ए एवं बी का औसत भार 40 है। किस किस का दोस्तों, ए और बी का औसत कितना है दोस्तों 40 है। कितना है 40 है। तो इनका योग पता करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 संख्या है ए और बी, 2 का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। क्लियर है, ए और बी का दोस्तों कितना हो गया 80 हो गया आपका योग। ये भी दोस्तों आपका योग है और ये भी दोस्तों क्या है आपका योग है। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, आपका ये जो 135 योग है जो किस किस का है, ए बी और सी तीनों का है। अगर इसमें से आप ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, ठीक है दोस्तों, ए बी सी में से ए और बी का घटा देंगे, किसका बचेगा, सिर्फ सी का बचेगा। क्लियर है दोस्तों, बचेगा कि नहीं बचेगा। ए बी सी में से ए और बी का घटा देंगे तो किसका बचेगा, सी बचेगा। ए और बी का आपको मालूम है कितना है, ए और बी का योग कितना है आपको मालूम है 80 है, तो घटा दीजिए दोस्तों यहाँ पर आप। ठीक है, 135 में से जब आप 80 को घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों, 135 में से आपने 80 घटाया 55 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी में से ए बी को घटाया, क्या बचा, सी बचा। तो सी का दोस्तों कितना है, सिर्फ सी का 55 है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात। अब देखिए क्या कह रहा है, बी एवं सी का औसत भार 43 है। किस किस का, बी और सी का औसत कितना है दोस्तों 43 है। 43 इनका औसत है। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। 2 संख्या है, 2 का मल्टीप्लाई 43 से कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 86। 43 दूनी 86, ये कितना योग हो गया दोस्तों, ये योग हो गया आपका 86। किसका, बी और सी का। ठीक है दोस्तों, बी और सी का कितना हो गया 86।
आपसे अब क्या पूछ रहा है, बी का भार कितना है। ठीक है, देखिए बी का पूछ रहा है अकेले और सी का आपको मालूम है कितना है, 55 है। तो बी और सी में से आप सी का घटा दीजिए, किसका बचेगा, सिर्फ बी का ही तो बचेगा। क्लियर है दोस्तों, बी और सी में से सी का घटा दीजिए, सी का आपको मालूम है कितना है, 55। तो 55 को आप घटा देंगे, सी का मान घटा देंगे, बी का ही तो बचेगा, तो घटा दीजिए दोस्तों। 86 में से 55 घटा दीजिए सी के मान को, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सी कट गया, किसका बचा, बी का बचा। बी का पूछा गया है तो बी का भार कितना हो जाएगा, 31 किलोग्राम हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 संख्या का औसत 27 है। दोस्तों 5 संख्या है, उनका औसत कितना है, 27 है। अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, योग पता चलेगा। 27 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना होगा दोस्तों, 135। तो 135 क्या हो गया दोस्तों, योग हो गया ये 5 संख्याओं का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। कितनी संख्या है दोस्तों, 5, और एक संख्या निकाल दी गई तो संख्या कितनी हो गई, 4। संख्या तो हो गई 4 और औसत कितना हो जाता है दोस्तों, 25 औसत हो जाता है, औसत हो जाता है 25। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे, योग पता चलेगा। 4 का मल्टीप्लाई 25 से कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ये इन 4 संख्याओं का योग हो गया। आपसे पूछ रहा है निकाली गई संख्या होगी, निकाली गई संख्या क्या है दोस्तों, पहले 5 थी, 5 में से एक निकाल दी, 4 बची। क्लियर है, तो 5 में से आप 4 घटा दीजिए, आपको पता चलेगा कितनी निकाली गई, एक संख्या निकाली गई। ये 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याएं, तो 5 संख्याओं का योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो एक संख्या का ही तो बचेगा जो निकाली गई थी। तो 135 में से 100 घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों, आपके पास 35 बचेगा। तो जो संख्या निकाली गई थी उसका कितना योग है दोस्तों, 35 है। 35 हो गया सही आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 15 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए दोस्तों, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 15, मतलब 15 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 15 है। ये क्या है दोस्तों, आपकी संख्या है। ठीक है, ये क्या है, आपका औसत है। मैंने आपको क्या बताया है, अगर आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो क्या पता चलता है दोस्तों, आपको योग पता चलता है। ठीक है, तो 15 का मल्टीप्लाई 15 से कीजिए, कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 225। ठीक है, आपको योग पता चल गया। अब आपसे एक बात और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जाता है। प्रत्येक का मतलब संख्या कितनी है आपके पास, 15, हर एक में से 3 को घटाया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि नया औसत क्या होगा। देखिए समझिए क्वेश्चन को, एक में से दोस्तों 3 को घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जाता है, मतलब एक संख्या में से कितने को घटाया जाता है, 3 में को घटाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी संख्या होगी उसमें से भी 3 को घटाएंगे, टोटल कितनी घट गई, 6। कितनी में से, 2 संख्या में से 6 घट गई। एक में से 3 घटेगी, फिर एक में से 3 घटेगी, फिर एक में से 3 घटेगी। इस तरह दोस्तों 15 संख्या हैं, तो 15 में से टोटल कितनी घटेंगी, अब एक में से 3 घट रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 तिहाई 45। प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जाता है, तो मतलब 3 गुना घटाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जा रहा है, एक संख्या में से 3 को घटाया जा रहा है। कितना घटाया जा रहा है, एक संख्या का 3 गुना घटाया जा रहा है। टोटल संख्या कितनी है, 15, तो 15 का 3 गुना घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, 45 घट जाएगा। टोटल योग आपके पास कितना है, 225 है। 225 में से हमें कितना घटाना है दोस्तों, 45 को घटाना है। घटाएंगे कितना आएगा, 225 में से हमने 45 को घटा दिया, 180 आया। पूछ रहा है नया औसत क्या होगा। योग है दोस्तों हमारे पास 180, संख्या है 15, तो संख्या का मल्टीप्लाई योग में करते हैं तभी तो औसत आता है। तो कर दीजिए संख्या से मल्टीप्लाई। संख्या कितनी है दोस्तों, 15, 15 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 15 एकम 15, 3 बचेगा 30, 15 दूनी 30, कितना बचेगा दोस्तों, 12 आएगा नया औसत। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा था। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए,
संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करते हैं योग पता चलता है, और संख्या से डिवाइड करते हैं योग में तो औसत पता चलता है। क्लियर है? योग हमारे पास 180 बचा था, औसत निकालना है तो संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, औसत निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।